हर हर महादेव। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रियंका। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपने चैनल पर कल से शिव महापुराण शुरू की है, तो आज हम प्रथम विधवेश्वर संहिता के बाकी अध्याय को पूरा करते हैं। 13वां अध्याय सदाचर विवेचन। ऋषि बोले, हे विद्यावान सूत जी, अब आप हमें यह बतलाएं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कि जिनसे स्वर्ग और नरकादि लोकों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचर क्या है जिससे इन पर विजय प्राप्त की जावे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्य उदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म, अर्थ का और अपने पर आने वाली आपत्तियों तथा अपने आय व्यय पर पूर्णतया विचार करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर जाकर शौचादि कर्मों से निर्वृत्त होकर दातुन करे और जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा ना कर सके तो घुटने तक जल में मंत्र से स्नान करें और उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवतादि को तृप्त करें। फिर धोती पहनकर पंचकंच 5 प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोएं और अपने पितरों को तृप्त करें। पश्चात आचमन कर संध्योपासन करें, गायत्री के मंत्र जपें और सूर्य को अर्घ्य देवें। प्रातः काल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्य समय में अंगुलियों से तीर्थ देवता को जल देवें। फिर अंगुलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखें और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या से पहले संध्या ना करें। समय से संध्या हो जाने पर ही संध्या करना योग्य है। नित्य प्रति जितना जाप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपें। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा करें। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। जीव और ब्रह्मा को जानकर प्रणव का नित्य अभ्यास करें और यह समझें कि रुद्र भगवान ही तीनों लोकों की सृष्टि के रचयिता, स्थितिकर्ता और संहर्ता हैं। इस प्रकार उनमें ज्ञान, कर्म, मन और बुद्धि लगा देने से वे परमात्मा भोग, मोक्ष और धर्म तो देते ही हैं, साथ ही ब्रह्म पद भी प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड को उचित है कि वह नित्य 1000 मंत्र जपे। सोहम भावना से जप करता हुआ जीव को पर ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्म पद और 100 का जप इंद्र पद देने वाला है, तथा इससे कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है, परंतु नित्य सूर्य के सुमुख जप करना चाहिए। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जप करें, फिर संन्यास ले। नित्य प्रातः काल 12,000 ओमकार का जप और हिसाब करके महीने भर में 1.5 लाख का जप पूरा करे, कम ना हो। तभी वह सच्चा सन्यासी है। जो इस प्रकार मंत्र ग्रहण करता है उसे सभी दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। ब्राह्मण को योग्य है कि वह सर्वदा ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करे। इससे धर्म और धन तो संजय होगा ही, यदि नियम पूर्वक उसके उपार्जन का यत्न करे, परंतु यह अपनी मनसा पूर्ण करने वाले गृहस्थों का धर्म है, क्योंकि धर्म से अर्थ, धन, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन की उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म 2 प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से। धन से यज्ञादिक धर्म होता है और शरीर से
तीर्थ स्थान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में जप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है तथा अहिंसा धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति जीविका का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, तथा 1000 चंद्रयन व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका कोई अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्म विचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को पहुंचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज़ उसका अंश या सभी यथावसर दूसरे दिनों को दान करता रहे, वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन का 3 भाग करे: धर्म, वृद्धि, नित्य, नैमित्तिक, काम्य कर्म। धर्म से वित्त को बढ़ावे, बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा ना हो और अपना थोड़े में निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दे। शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलावें, अन्यथा रौरव नरक में पड़ेगा या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी और अन्न ना पैदा होगा। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दें और कभी नागा ना करें, क्योंकि मांगने पर ना देने से जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों से ना कहे, सुना और देखा भी ना कहे। किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी भी बात ना कहे। प्रातः सायं दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करे। दोनों समय ना हो सके तो एक समय तो अवश्य करे। अभी ना बुझने वाली अजस्त्र अग्नि स्थापित करे, अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना ही करे। इस प्रकार आत्म कल्याण इच्छुक यथाविधि नित्य ही ब्रह्म यज्ञ और देव पूजन किया करें। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्म को पूजते हैं वे सभी सुख के भागी होते हैं। इति शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। चौदहवां अध्याय अग्नि यज्ञादि विवेचन। ऋषि बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से हमें बतलाइए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समीधा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचार्य अग्नि जिसमें ब्रह्मादिक का बहुमूल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जावे तब 2 समय अग्नि यज्ञ करे। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हो तो ऐसे पतियों के लिए समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखे जो कि सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी ना बुझे। ऐसी अग्नि अजस्त्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है, तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आयुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करें, शेष समय वेद का अध्ययन करें,
हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में करुणा कर महादेव जी ने सर्व लोकों के उपकार अर्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया और पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया तथा जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधि, नाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि ये यथाकर्म से प्राप्त होते हैं वह विधि भी नियत की। उन वारों दिनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसी का मंत्र, होम, दान और जप करें। नेत्र, शिरोरोग व कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करावें। 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करें। यदि प्रबल हुआ तो गण आदिक रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिसमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है और इस दिन काली आदि भजन पूजन करें और उर्द, मूंग आदि 4 सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन करावें। बुधवार के दिन विष्णु का दही से व अनेक प्रकार से भजन पूजन करें तो सर्वदा पुत्र, मित्र, कलत्र, स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पति के दिन आयुर्वर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवीत वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दूध, घी से उनकी पूजा सेवा करें। भोगों का इच्छुक शुक्रवार जो जितेंद्रिय हो षट्रस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करें और तिल का होम, तिल का दान और तिल का भोजन करावें। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करते रहें। देश, काल, पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम का पालन करता है उसे इस देवोपासन द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को तंत्र विधि से पूजन कराना योग्य है। धनाभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करें, धनी हो तो धन से पूजा करें, परंतु जो कुछ करें श्रद्धा से करें। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समय अनुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे उन्हें देव यज्ञ की फल प्राप्ति होगी। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय देव यज्ञ और देश, काल, पात्र विवेचन। ऋषि बोले, हे सर्वार्थवितम सूत जी, अब आप पूजा के योग्य देश काल को बतलाइए। सूत जी बोले, देव यज्ञादि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोश्त, गौओं के बांधने की जगह, उससे 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़, नदी, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ नदी का तट, सप्त गंगा का तट जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, तार्म, पर्णा, सिंधु, सरयू, रेवा ये 7 नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। इनसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना फल पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है और सबसे अधिक फल तो वहां जाने जहां की मन रमे। सतयुग में यज्ञ दानादि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग में बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है तथा सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्ति होती है, क्योंकि यह उत्तम और पर्व काल है।
इस समय जप आदि करना समयोचित होने से पूर्णदायक है और ऐसे समय सत्पुरुषों की संगति करने का फल करोड़ सूर्य के समान है। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो। वह संपूर्ण फल और भोग का दाता है। वह अपने दाता की पापों में रक्षा करता है, क्योंकि गायत्री का महात्म्य है कि वह अपने गान करने वाले को पाप की रक्षा करती है। इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है, वही सब प्रकार से योग्य पात्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो, जो भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना अभिष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल मिलता है। ब्राह्मण तो जाति से ही ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के जप से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उससे उसी प्रकार की फल प्राप्ति होती है। जैसी भी हो, थोड़ा या बहुत, देवार्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देने चाहिए। ऐसा करने से उत्तम जन्म मिलता है, सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करें तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 15वां अध्याय समाप्त। 16वां अध्याय पार्थिव पूजन और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए जिससे सभी अभिष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। आप सुनिए, मैं कहता हूँ। हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी को मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनावें। फिर पंड्यासान से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिवजी की मूर्ति और शिवजी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करे। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 बार नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा महापूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि से यह 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन है। नमस्कार और जप ये दोनों अभिष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लावें। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलता है। हे महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार ऐसे पूजनीय हैं कि जिनसे अभिष्ट सिद्ध होता है। जैसा शिवजी ने नियत कहा है उसके अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता है उसके
कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं की जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करें तो उसके अभिष्ट की प्राप्ति होती है। शिव जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आर्धा नक्षत्र में और महा आर्धा में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होती और सर्वसिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिवजी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिवजी का भजन भोग मोक्ष को देने वाला है। वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करें। यम नियम से दान, तप, होम और जप करें, क्योंकि कार्तिक में देवताओं का यजन सर्वभोगप्रद और सर्वव्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है उसको यदि कुष्ठ रोग है तो वह भी दूर हो जाता है। इस प्रकार शिवजी के पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिवजी को अर्पण कर देता है उसे शिवजी सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिवजी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिवजी जगत के जन्म निरूपक हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिवजी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत विंदु नदात्मक हैं, जिसमें विंदु शक्ति है और नाद नाम शिवजी का है। विंदु का आधार नाद है और जगत का आधार विंदु है, अतः यह दोनों ही जगत के आधार हुए। विंदु देवी और नाद शिव हैं, इसी से यह दोनों शिवलिंग इस नाम से कहे गए। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजें। देवी रूप माता विंदु और शिव रूप पिता नाद हैं। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है। जिसे परमानंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप से को जानकर उनकी पूजा करें। हे मुनि पुंगवों, जैसे भर्ग भार्गा अर्थात पुरुष और प्रकृति ये ही दो जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाया। अतएव जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण और इसी से जीव नाम पड़ा। जन्म होते ही यह फांसी से बंध जाता है और इसी से इस जीव शब्द का अर्थ हुआ। अतएव जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग को अच्छी तरह पूजें। भंग से भग प्रकृति का नाम पड़ा और यह प्राकृत शब्द मात्रा आदि से प्रकृति तथा इंद्रिय और भोजन से भग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग तो प्रकृति और भगवान श्री शिवजी भगवान कहे गए। इस प्रकार ये ही भगवान भोग के दाता हैं और कोई भोग को देने वाला नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही भर्ग हैं और भग के सहित लिंग और लिंग सहित भग की यही और वहाँ नित्य भोग के लिए है। इसलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना योग है। शिव भक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग की पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्मादि से निर्वत हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिवजी को स्नान करावे। गोवर, गौमूत्र, गौ दुग्ध, गौ घृत और मधु यही पंचगव्य है। फिर दुग्धादि से अलग स्नान करावे। शहद, ईर्ख का रस और गौ दुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर
प्रणव पूर्वक चढ़ावें। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौन और पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। शिवलिंग और उनके भक्तों को पूजन से मनुष्य को मुक्ति प्राप्ति होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्ति होती है। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय प्रणव पंचाक्षरी का महात्म्य। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, प्रणव एवं षडलिंग का क्या महात्म्य है तथा शिवजी की भक्ति पूजा का क्या निधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिवजी की कृपा से मैं कहता हूँ, श्री शिवजी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुआ प्र संसार को नौका का स्वरूप दे, इसीलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच न नहीं और व तुम में, अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का अर्थ है, जो अपने वाले को मोक्ष देता है और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात अ, उ, म इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और त्रतत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक भी है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हस्व प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप करने चाहिए। वेद के आदिम तथा दोनों समय की संध्या वंदन से सर्वप्रथम ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही 9 करोड़ जप से वायु का और 9 करोड़ के गंधाधि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओमकार से प्रबुद्ध और शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 105 करोड़ प्रणव का जप करता है वह चारवन से बाहर शिव लोक को प्राप्त होता है, जहाँ राजमंडप, उत्तम नंदी का स्थान और तप रूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंदीकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिवजी की पंचाक्षरी का 5 लाख जप्त करता है उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य वैश्यत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है, तथा शूद्र 25,000 जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही तो महानता है। जो जितना ही क्रम पूर्वक शिव मंत्र जपता है उसकी देह में शिव जी की उतनी ही सन्निकटता प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्यावान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्ति पूर्वक
षोडशोपचार युक्त पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त करता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 17वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय बंध मोक्षादि शिवलिंग का महात्म्य। ऋषि बोले, हे सर्वार्थवितम सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष के उपाय कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटकर वह मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंचंत मात्रा, यही सब 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यह 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता और कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोरे से बारंबार बंधकर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवर्त सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति ही 8 चक्र हैं। शिवजी इनसे परे हैं, वही चक्रकर्ता हैं, वही 8 को वश में लिए रहते हैं। वे शिवजी सर्वज्ञ, निष्प्रह और परिपूर्ण हैं। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए। जो मन, वचन, शरीर और धन से बेरलिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर महेश जो प्रकृति के परे हैं निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। फिर तो प्रकृति पर्यंत संपूर्ण कर्म उसके वश में हो जाते हैं और तब उस प्रकार वह मुक्ति और आत्माराम हो जाता है, क्योंकि तब उसका कर्मदेह भी उसके अपने वश में हो जाता है और उसका फिर शिव लोक में वास होता है। तब वह सांब के समीप हो जाता है और शिव की समानता को प्राप्त कर उनके महाप्रसाद के लाभ से उसकी बुद्धि अपने वश में हो जाती है। इस प्रकार शिवजी का मानस ऐश्वर्य बिना यंत्र के ही प्राप्त हो जाता है, जिसमें सर्वज्ञाता आदि ऐश्वर्य सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाता है। उसी को वेद, शास्त्रज्ञ, सायुज्य, मुक्ति भी कहते हैं। अतएव शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिवजी की पूजा करें, शिव की क्रिया, शिव का तप और शिव का जप करें। जब तक सो न जावे शिव के ही ज्ञान, ध्यान और उनकी नामादिक अभ्यास में लगा रहे और मृत्यु पर्यंत ऐसे ही समय व्यतीत करे। पहले कहे हुए मंत्रों द्वारा पुष्प चढ़ाकर शिव जी की अर्चना करे तो मंगल प्राप्त हो। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, जब लिंगादि में शिव जी की पूजा का विधान बतलाइए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों सुनिए, मैं लिंगादि का पूजन विधान क्रमश कहता हूँ। प्रणव पहला लिंग है जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। उसी को पंचाक्षर भी कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं जिन्हें शिवजी भी जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकार से मैं 5 लिंग कहता हूँ। स्वयंभू लिंग, विंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चर लिंग और गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहाँ स्वयं निकला हो वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करें तो वह विंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। वैसे तो जिस जिस में शिवजी का विश्वास हो उसमें ही यह वह फल देता है। विधि पूर्वक लिंग को संपूर्ण पात्र में रखकर पृथक ग्रह में स्थापन करें और नित्य पूज्य भोजन निवेदन करें। यह गृहस्थ के लिए उचित है। निर्वृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही निधान है।
उनके लिए विभूति से अर्चन कर विभूति ही निवेदन का योग्य है, क्योंकि विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है, अतः स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात, किसी समय भी सजल भस्म और त्रिपुण सहित धारण कर जो शिव जी की पूजा करता है उसे निश्चय ही शिव पूजन का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव परायण की शिवा स्वामी है। शिव जी के व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों उससे सीख कर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस तामस आदि तीनों गणों को नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी कारण ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूजनीय है, शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता ही सर्वदा की पूजा करे। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबा देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता संसार से पार करा देता है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन मन धन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। गुरु पूजा से भगवान शिव की पूजा हो जाती है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए और बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करें। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है। यदि विशेष ज्ञाता गुरु हो तो अज्ञान को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का पूजन करना चाहिए। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप दैवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसे कहे वैसे विष्णु आदि की पूजा करें, जिसमें जप और हवन आदि का सभी विधान संपन्न होता है। दानादि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान देवें। 1000 ब्राह्मण को भोजन करावें। दरिद्र हो तो गऊ को भोजन करावें, अथवा और भी धनाभाव हो तो यथाशक्ति भोजन करावें। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में श्री शिव जी का महाभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करें तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। यदि ऐसा सवधि दक्षिणा युक्त यज्ञिक कर्म धनाभाव के कारण करने में असमर्थ हों तो स्नान करके कुछ दान देवें और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें, अथवा 10,000 लक्ष अथवा करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार से नमस्कार रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका है। मैं अपनी देह का नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्म यज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावें वैसा पाप नाशक विधान करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप स्वरूप प्रणव ओमकार की प्रदक्षिणा करें। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के कर्म से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवें। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण नहीं प्राप्त होता और प्राणी मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया से अधीन है तभी तक बद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्ति कहलाती है। शिवजी ही इस माया चक्र से प्रणेता हैं। शिवजी ही सबके परम कारण हैं। शिवजी की माया में अर्पित द्वंद्व का शिवजी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव द्वारा कल्पित द्वंद्व को शिवजी में अर्पण कर देते हैं तो सब उसके निवारण करता शिवजी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिवजी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिवजी की इस प्रकार षोडशोपचार
वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं जो प्रदक्षिणा से नाश ना होता हो, इसीलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करें। जैसे भी हो, शुद्ध अन्न खाकर जीव हिंसादि से रहित हो, एकाग्र मन से शिव जी की भक्ति करें और मौन रहकर शिव रहस्य का मनन कर यथाशक्य गोदान करें, परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को शिव ही मानते हैं, अन्य नहीं। शिव भक्ति को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का आश्रय कर वास करें। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे वे शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इति श्री शिव महापुराण बिंदुएश्वर संहिता का 18वां अध्याय समाप्त। 19वां अध्याय पार्थिव शिवलिंग पूजा आदि और भस्म के प्रकार। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरकाल एक जीवित रहें। आप धन्य हैं जो आपने शिवलिंग महिमा को हमें भली प्रकार समझाया है। क्यों ना हो, आप शिव के परम भक्त जो हैं, अतः पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा आपने श्री व्यास जी से सुनी हो वह सब हम लोगों को भी सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग सुने। मैं आपकी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रो, सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, जिनके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषियों के पार्थिव लिंग के पूजन करने से मनोरथ पूर्ण हुए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा और भी बहुत से शिवलिंग की पूजा कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में सर्वगुण का, द्वापर में पार्य और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ हैं। पार्थिव मूर्ति में अनन्य पूजन व तप से भी अधिक फल प्राप्त होते हैं। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ हैं। जैसे सब मंत्रों में ओमकार ही महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ, आराध्य और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वैसे ही सब पुरियों में काशी श्रेष्ठतमा है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है और जैसे शक्तियों में शौवी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ परा मानी गई हैं, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी अन्य देवता की पूजा तथा स्नान और दानादिक नहीं है। पार्थिव का आराधन पवित्र, पूर्ण स्वरूप और धन तथा आयु को बढ़ाने वाला, तुष्टि पुष्टि व लक्ष्मी का देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला जो पार्थिव लिंग की शुभ वेदी का पूजन करता है, वह इसी लोक में धनवान और श्रीमान होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का जीवन पर्यंत पूजन करता है, वह शिवलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिवलोक से लौट भरत खंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है, उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता, वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। लिंग के कई प्रकार हैं, रत्न, सुवर्ण, स्फटिक और पार्थिव पुष्प पराग से उत्पन्न, किंतु कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर ही पूजें। इति श्री शिव महापुराण बिंदुएश्वर संहिता का 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय पार्थिव पूजन के अनेक प्रकार। श्री सूत जी बोले, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का यह विधान कहते हैं जो उन्हें भक्ति मुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान एवं विधि पूर्वक संध्या कर फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करें तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर लेवें। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजन करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनावें। फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। पुनः भुरसी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान
से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृत से प्रोक्षण करें। नमो नीलग्रीव्य इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें और तथा ऐत रुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन देवें। फिर मनोमहंताम इस मंत्र से आवाहन कर या तो रुद्र इस मंत्र से उपदेश स्थिर करें, यामी शुम इस मंत्र से शिवजी का न्यास करें। अयोचत दिथि इस मंत्र से प्रेम पूर्वक आधिवास करें तथा आसोजी इस मंत्र द्वारा देवता का न्यास करें। असोयो वर्षपति इससे उपसमर्पण करें। फिर नमोस्तु नीलग्रीव्याय इस मंत्र से मनु द्वारा पांड्य स्नान और रुद्रा गायत्री से अर्घ्य देकर त्रयंबक मंत्र से आचमन करावें। फिर दधि क्रांशों इस मंत्र से दधि स्नान और घृत्याव इस मंत्र द्वारा घृत से स्नान करावें और पृथ्वी व्याम इस मंत्र द्वारा दूध से स्नान करावें। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर जी का पूजन करता है उसको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनि श्रेष्ठों, जो पूजा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है उसे सुनिए। हर महेश्वर शंभु शूल पांडी पिनाकधारी शिव पशुपति महादेव इस क्रम से मृतिका लाकर उसे मिलावें, साने या शोधन करें। फिर प्रतिष्ठा और आवाहन कर स्नान पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिव जी का ध्यान नित्य करते रहें। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्रों को विधि पूर्वक सर्वदा जपें। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्रीय का पाठ करता रहे। तदंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्नचित्त हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करें। हे मृड, आपके गणों में आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ में प्रसन्न होइए। हे शंकर जी, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजनादि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। वेद पुराण सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए। फिर हे महादेव, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे ही हैं। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव आपका ही हूँ। हे महेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार शिव जी के ऊपर हाथ में लिए उन पुष्पों और अक्षतों को चढ़ावें। फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्यमान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का स्तवन करें। फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम करें और सादर पूजन विसर्जन करें। हे मुनि शार्दुल, इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से भक्ति को मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान में आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 20वां अध्याय समाप्त। 21वां अध्याय शिवलिंग की संख्या। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हे व्यास शिष्य, आपने जो यह भली प्रकार से पार्थिव लिंग का अर्चन कहा है इसके लिए आपको हमारा सादर नमस्कार है। हे दीन वत्सल, अब आप हम पर कृपा कर यह बतलाइए कि शिवजी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी पुरुष प्रीतिपूर्वक सहस्त्र पार्थिव शिव का पूजन करें। ऐसा करने से उसका मनोरथ पूर्ण होता है। धन का इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500 तथा वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र, तीर्थ
की कामना वाला 2 सहस्त्र तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसको उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है तथा कामार्थी मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाला है, परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के ही व्यतीत होता है वह तो महान दुर्वत और दुरात्मा है और उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक और सब दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ नियम और यज्ञ है तथा एक और लिंग की पूजा है। कलयुग में और लोक में तो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ है, इसके समान दूसरा कुछ नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्तिदाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। ऐसे नित्य पूजने वाले शिवजी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नाममय लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है, उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम कहा गया है। चारों वेदों और सब शास्त्रों में लिंग की आराधना के समान दूसरा पुण्य नहीं है। विद्यावान को उचित है कि वह सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य एक लिंग की ही पूजा करे, क्योंकि लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम जगत पूजित हो जाता है। संसार में तरने का इससे सुंदर उपाय दूसरा कोई भी नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने से अधिकार है। द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। दधीची, गौतम आदि ब्राह्मणों के शाप से दुग्ध चित्त वालों एवं उनसे वंशजों और जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृति के कर्म का अनादर कर दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते। उन्हें चाहिए कि वह उसी स्थान पर जगन्मयी अष्टमूर्ति का पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये 8 मूर्ति पूज्य हैं। शर्व, भव, रुद्र, उर्ग, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनका मूर्ति द्वारा पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा उत्तराभिमुख होकर करें। इसी प्रकार पवित्रता के युक्त हो उत्तर की और मुख करके शिवजी का पूजन करें। शिवजी के आगे पूर्व को ना बैठें और शक्ति सहित दक्षिण को ना बैठें और ना ही पश्चिम को बैठें, किंतु उत्तर को ही बैठें। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला तथा बिना बेलपत्र के ज्ञानी जन शंकर का पूजन ना करें। शिवजी की पूजा में भस्म ना मिले तो मृतिका से ही ललाट पर त्रिपुंड लगा लें। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय शिव नैवेद्य और बिल्व पत्र महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य अग्राह्य अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है, अतएव हे मुने इसका और बिल्व पत्र के महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। आप सावधान होकर सुनिए, मैं वह सब प्रीति सहित कहूँगा जो कि आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यव्रती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिवजी का नैवेद्य भक्षण करने में आग्रह भावना को नहीं करता। शिवजी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिवजी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र बना देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे शिरोधार्य कर शिवजी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव नैवेद्य को आग्रह समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है उस मनुष्य को पाप लगता है, वह बड़ा पापी है और नरक में जाता है। जो शिव नैवेद्य के ग्रहण की इच्छा नहीं करता, शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा
शुभप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चांडालों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए, और जहाँ चांडालों का अधिकार नहीं है वहाँ का प्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धिलिंग और स्वयं भूलिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही आग्राह्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह जो मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का निर्णय कहा, अब विल्व पत्र का महात्म्य सुने। यह विल्व महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब विल्व मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि विल्व मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है, और जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे विल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है मानो वह सब तीर्थों में स्थान कर चुका हो और वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य विल्व मूल को गंध पुष्पादि से पूजता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक विल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर हाथ में उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर विल्व की पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है तथा विल्व मूल में किसी शिव भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे एक के भोजन का करोड़ गुना फल मिलता है। जो विल्व मूल में दूध घी सहित अन्न किसी शिव भक्त को देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे विप्रो, इस प्रकार का विल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महात्म्य और शिव जी के उत्तम नाम का महात्म्य भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम वार्ता पूछी है। आप धन्य, पवित्र और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोक में जिन्हें शिव जी की परम प्रिय है और उन्हें साक्षात शिव परम देवता हैं वे धन्य हैं और कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना सुफल है। जो शिव जी की उपासना करते हैं मानो उन्होंने अपने कुल का उद्धार कर लिया हो। उसी का मुख पवित्र है जो शिव शिव कहता है। हे ऋषियों, शिव जी का नाम, विभूति और रुद्राक्ष ये तीनों महापुण्य स्वरूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं, और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, तथा जो इस प्रकार नहीं जानता है वह निसंदेह पापी है। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है तथा जिसके मुख में शिवम की वाणी नहीं है उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिव जी का नाम गंगा, विभूति यमुना और रुद्राक्ष पाप नाशिनी सरस्वती है, और जिसके शरीर में ये तीनों हैं ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना की तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। अतएव पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा आदि देवों ने इन तीनों को धारण किया, जिनके दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं। हे विप्रो, सत असत के परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्णता है जिससे इन तीनों का महात्म्य जाना जा सके। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है जिसके स्मरण करते ही पापों पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे शौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं वे केवल एक शिवजी के ही नाम से नष्ट हो जाते हैं, अनेक किसी से नहीं। वे वैदिक, वही पूर्णात्मा, वही पंडित और वही धन्य है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिवजी के नाम जप को असाक्त रहता है। हे मुनि, जिनको शिवजी का नाम जप में विश्वास होता है वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम में जितने पातक नष्ट होते हैं संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता।
शिवनाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर में तर जाता है। ब्रह्मा हत्यादि अनंत पापों की राशि शिवनाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हों उन्हें शिवनाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावाग्नि से तप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होगी। हे मुनीश्वर, जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। हे मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं एक ही श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को पाता है। पूर्व काल में इंद्रध्वम नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। हे द्विज श्रेष्ठों, यह मैं तुमसे शिव नाम की महिमा कही। अब आप संपूर्ण पवित्रों का भी पवित्र भस्म महात्म्य सुने। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 23वां अध्याय समाप्त। 24वां अध्याय भस्म महिमा। श्री सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है, जो श्रोत, समार्थ और लौकिक भेद से वह भस्म 3 प्रकार की होती है, तथा स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार की कही गई है। इसमें श्रोत और समार्थ भस्म 2 द्विजों के लिए है और लौकिक भस्म दूसरों के लिए। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करना चाहिए। गोबर से सनी हुई भस्म को आग्नेय कहते हैं और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित हो, नित्य भस्म से उद्यलन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा, लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संकर वर्ण तथा अपभ्रम से भी उत्पन्नों ने त्रिपुंड द्वारा भस्म और उद्धूलन धारण करा है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता है वह वर्णाश्रमी नहीं है। उनको 100 करोड़ कल्प में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वे महापातकों से युक्त होता है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुनि, जो प्राणी पापी है उनको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष है वह शिवाग्नि से संयोजित मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से छूटकर शिवजी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया हो तो षडक्षर का जाप ना करें। भस्म का त्रिपुंड धारण किए ही विधि पूर्वक जप करें। निर्दयी, अधम या सब पापों से पूर्ण भी हो, वासना युक्त, मूर्ख या पतित जैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या है, विद्वानों को सदैव भस्म धारण, लिंग का पूजन और षडक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। हे मुनिवरों, मैं तो क्या, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण किए हैं, महात्म्य को कहने में असमर्थ हैं। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मान स्तोत्रकें इस मंत्र से मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्तिमान पुरुष यह कहकर अपने अंगों में भस्म लगावें तथा त्रयंबक मंत्र से वैश्य और षडाक्षर पंचाक्षर मंत्र से शूद्र लगावें और अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह विधि कही है। अघोर मंत्र के वनवासी और यति प्रणव मंत्र से त्रिपुंड आदि धारण करें। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह शिवोम,
मंत्र से तथा शिव योगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करे। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसी शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म का धारण करने वाले विशेषकर स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाले अपने से पहले हुए सहस्त्रों और होने वाले सहस्त्रों वंशधरों को तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन कर रही है। एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं। सब तीर्थों में जो पुण्य है और फल है, वह फल भस्म से स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दिन दिन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव है तथा भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। भस्म स्नान के समान कोई भी स्नान, ध्यान, दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह भक्ति, भुक्ति, मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त होता है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है, उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती हैं। बाहों के मध्य से प्रारंभ कर जहाँ तक बाहों का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुंड धारण करें। मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 3 उंगलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म को लेकर भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करें तो भक्ति मुक्तिदायक होती है। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 24वां अध्याय समाप्त। 25वां अध्याय रुद्राक्ष की महिमा। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक जी, अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनाइए। यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्शन और जप से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हे मुनि, पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को देवी के आगे परमात्मा शिव जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिव जी बोले, हे देवी महेशानी, जब पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष के तप के पश्चात भी मेरा मन संतुष्ट न हुआ, तब स्वतंत्र परमेश्वर मुझ लोक उपकारी ने लीलावत अपने जो नेत्र बंद कर लिए, तो उससे मेरे सुंदर नेत्रपुटों से कुछ मल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी, तो उनसे यत्र तंत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मैंने उन स्थावरों को विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव के प्यारे वे रुद्राक्ष गौड़ देश की भूमि में मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में भी ऋतुओं द्वारा प्रेरित हुआ, जिनमें पाप समूहों के नाश की शक्ति विद्यमान थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हुए, वैसे ही पृथ्वी में रुद्राक्षों की भी शुभाक्ष आदि उनकी जाति के भेद मेरी ही आज्ञा से हुए। विद्वानों को इन्हें लाल, पीले और काले भेद से जानना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य क्रम से इन्हें धारण करे। भुक्ति मुक्ति के इच्छुक इन्हें अवश्य धारण करे तथा शिव भक्तों को तो उमा और शिव जी की प्रसन्नता के लिए इन्हें सदैव धारण करना ही चाहिए। जो रुद्राक्ष आंवले के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ है, और जो बद्री फल बेर के समान है वह माध्यम, तथा जो चने के समान है वह अधम कहा जाता है। हे महेश्वरी, बेर के समान होने वाला रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान हो तो वह सारे अरिष्टों का नाश करता है, और जो चौटनी अर्थात गुफल के जैसा हो उसे सर्वार्थ फूलों की सिद्धि होती है। जैसे जैसे बड़ा होता हो वैसे ही वैसे अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश होता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वही श्रेष्ठ है, और जो मनुष्य द्वारा छेद किया माला के योग्य बनाया गया हो वह मध्यम है। बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष के धारण से नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्षों को धारण कर मनुष्य शिव स्वरूप हो जाता है, और इसके संपूर्ण फल को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। जो 550 रुद्राक्षों का मुकुट धारण करता है वह भक्ति मान पुरुषों के महान है।
जो 360 रुद्राक्ष के दाने की 3 लड़ी करके यज्ञोपवीत धारण करता है और भक्ति में तत्पर रहता है। शिखा में 3 वास, कान में 6 और दक्षिण में 6 रुद्राक्ष पहने, 101 कंठ में, 11 बाहों में, कर्पूर में और मणिबंध में। इसी प्रकार जो शिव भक्त अपने यज्ञोपवीत में 3 रुद्राक्ष धारण करता है और 5 कटी में धारण करता है, वह शिव के समान स्तुत्य और प्रणाम करने योग्य है। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण कर आसन पर स्थित हो शिव का उच्चारण करते हुए जो उनका ध्यान करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। 100 या इससे अधिक 1000 तक की विधि कही गई है। इसके अभाव में दूसरा प्रकार मैं भी कहता हूँ। शिखा में 1, शीर में 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16-16, मंडीबंध कलाई में 12, स्कंद कंधे में 5, 100 धारण करें और 108 का यज्ञोपवीत बनावें। इस प्रकार जो दृढ़वत होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सब देवता नमस्कार करते हैं तथा शिव जी के वह समान हो जाता है। शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, 1-1 कान में 6-6, भुजाओं में 16-16, हाथ में 12-12 अथवा 24-24 इतने रुद्राक्ष जो प्रीति पूर्वक धारण किए हो वह भी शिव की ही जन है और निरंतर पूजनीय एवं स्तुत्य है। हे उमा, रुद्राक्ष मेरा मंगल चिन्ह है, स्वरूप है। सब आश्रमों, वर्णों तथा शूद्रों सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, उन्हें पढ़कर धारण करें। त्रिपुंड, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, परंतु जो नहीं धारण करते उन्हें शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती और वे यमलोक के भागी होते हैं। कैसा भी पाप हो, परंतु जो इन 3 वस्तुओं को धारण करता है, हे महादेवी, वह मुझे प्यारा है। रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जपने से कोटि गुना पुण्य होता है और उसके धारण करने से मनुष्य 10 कोटि गुना पुण्य प्राप्त करता है। हे देवी, त्रिपुंड सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष होता है और जो मृत्युंजय का जापक होता है उसके दर्शन में शिव दर्शन का फल होता है। वह 5 देवताओं का विशेष प्यारा तथा सब देवों का प्रिय होता है। रुद्राक्ष की माला से सब मंत्रों का जप किया जाता है। विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी इसे धारण करें और रुद्र भक्त तो अवश्य ही सर्वदा रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष के और भी कई भेद हैं, परंतु एक मुख वाला साक्षात भुक्ति मुक्ति को देने वाला शिव स्वरूप और ब्रह्म हत्यादि निवारक है। इससे सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। जो मुख वाले से गौ हत्यादिक पाप निवारण होते हैं। 3 मुख वाले साधनदायक, 4 मुख वाला स्वयं ब्रह्मा है और चतुर्वर्ग फलदाता है। कुल 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं जिनके अलग अलग महात्म्य हैं। ओम ह्रीम नमः, ओम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम ह्रूम नमः, ओम ह्रूम नमः, ओम हुम नमः, ओम ह्रीम ह्रूम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम ह्रूम नमः, ओम क्रोम क्षोम रोम नमः, ओम नमः, ओम ह्रीम नमः। इस प्रकार भक्ति पूर्वक सब कार्यों की सिद्धि के लिए इन मंत्रों से रुद्राक्षों को धारण करें। बिना मंत्र के रुद्राक्ष कदापि ना धारण करें। रुद्राक्ष की माला वाले को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी तथा और भी द्रोह करने वाले प्राणी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष मालाधारी को देखकर शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं। गणपति, सूर्य तथा और भी दूसरे देवता प्रसन्न होते हैं। हे मुनीश्वर, जो इस परम मंगल स्वरूप रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को नित्य श्रवण करेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। इति श्री पंडित राम लग्न पांडे द्वारा भाषानुदित श्री शिव महापुराण की प्रथम विंध्येश्वर संहिता का 25वां अध्याय संपूर्ण। शुभ मस्तु।